पूछने के लिए। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यश जैन जबलपुर। यश जैन जबलपुर चले आए, वो आ रहे हैं तब तक। उसके बाद में ब्रह्मचारी महेश भैया जी, क्योंकि इन लोगों को जाना है इसलिए पहले पूछ लेंगे। महाराज जी, हम लोग की जनरेशन में सब दोस्तों का ये कहना रहता है कि तुम लोग रोज मंदिर जाते हो, पूजन करते हो, उससे मिलता क्या है? मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, उससे मिलता क्या? उनको कहना यहाँ जो मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जो चीज़ें दुनिया में मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती, और यहाँ जो मिलती है वो दुनिया में नहीं मिलती। हम धन दौलत पाने के लिए मंदिर नहीं जाते, हम दुनिया के शोहरत पाने के लिए मंदिर नहीं जाते, हम ठाट बाट पाने के लिए मंदिर नहीं जाते, हम किसी संकट के निवारण के लिए मंदिर नहीं जाते। हम मंदिर जाते हैं संतुष्टि की प्राप्ति के लिए, हम मंदिर जाते हैं संयम की प्राप्ति के लिए, और हम मंदिर जाते हैं अपने जीवन में आने वाले संकटों के सामने सहन शक्ति पाने के लिए। ये तीनों चीज़ें जीवन की बुनियादी चीज़ें हैं, और ये हमें मंदिर से मिलती है, दुनिया से नहीं मिल सकती। ब्रह्मचारी महेश भैया जी जबलपुर, उसके बाद में संजय नीरू जैन फिरोजपुर पंजाब तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज 26 जनवरी है। हमने एक लेख पढ़ा था आचार्य रजनीश का। उन्होंने लिखा कि भारत देश गुलाम हुआ है धर्म और अहिंसा के कारण। आप जैन दर्शन के अहिंसा को समझा के हमसे उत्तर दें। देखिए, उनका अपना क्या दृष्टिकोण है और किस संदर्भ में वो लेख लिखा मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत आज़ाद हुआ है तो अहिंसा के बल पर हुआ है, सारा विश्व इसको जानता है। हिंसा से हिंसा को नहीं झुकाया जा सकता है, अहिंसा के बल पर ही हिंसा को झुकाया जा सकता है। और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं, युग में जब भी अहिंसा और हिंसा के बीच टकराव हुआ है तो अंततः अहिंसा की जीत हुई है। एक प्रसंग आज के संदर्भ में मैं सुनाना चाह रहा हूँ। सम्राट महान सिकंदर जब विश्व विजय अभियान में भारत आया तो घूमते घूमते हुए एक ऐसे नगर में पहुँचा जहाँ केवल स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ थीं, एक भी पुरुष नहीं था। वहाँ पहुँचा, सामने देखा तो केवल स्त्रियां, वो भी एकदम निरस्त और निर्द्वंद। सिकंदर के लिए पहला अनुभव था, क्योंकि उसे लड़तों से लड़ने का अनुभव था। आज उसके सामने कोई योद्धा नहीं, अपितु स्त्रियां हैं, और वह भी एकदम निहत थी। वो करे तो क्या करे और कहे तो क्या कहे, पर कुछ न करना और कुछ न कहना सिकंदर के स्वभाव के विरुद्ध था। एक तरफ सिकंदर की हिंसा की शक्ति थी, दूसरी तरफ उन स्त्रियों की अहिंसक शक्ति। उस विषम परिस्थिति में सिकंदर ने उन स्त्रियों से कहा, हमें भूख लग रही है, रोटियां लाओ। तभी उनके मध्य से एक चतुर स्त्री गई, लाल कपड़ा से ढका एक स्वर्ण थाल उसकी ओर आगे बढ़ाई। जैसे ही कपड़े को अलग किया, देखा उस थाल में रोटियों की जगह सोने के टुकड़े थे। सिकंदर एकदम तमतमा गया, बोले ये क्या, रोटियां खाई जाती है, सोने चांदी खाए जाते हैं क्या? तभी एक स्त्री ने उस पर बड़ी गहरी मार्मिक चोट की कि महान सिकंदर, सब जानते हैं कि रोटियां ही खाई जाती, सोने चांदी नहीं खाई जाते, पर क्या तुम्हारे देश में रोटियों की कमी थी जो हमारी रोटियां छीनने के लिए निकल पड़े हो? और कहते इतना सुना कि सिकंदर के हाथ से वो थाल गिर गया। उस नगरी में सिकंदर को जो कुछ करना था सो किया, और वहाँ से जाने के बाद सिकंदर ने वहाँ एक शिलालेख लिखवाया और उसमें ये बात अंकित की कि सिकंदर अबोध था, इस नगर की स्त्रियों ने मुझे बोध दे दिया। तो ये हिंसा पर अहिंसा की जीत सदैव होती है। वस्तुतः हिंसा से हिंसा का अंत नहीं किया जा सकता,
अहिंसा के बल पर ही हिंसा को परास्त किया जा सकता है। नीरू जैन फिरोजपुर पंजाब, उसके बाद नरेंद्र जैन फिरोजपुर पंजाब और पवन कुमार जैन गुड़गांव। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, 11 प्रतिमाधारी जो होते हैं संबंध मात्र खाने पीने से तो नहीं होता? हाँ? तो उनका संबंध मात्र खाली खाने पीने से तो नहीं होता जो छोड़ते हैं? हाँ। तो आत्म तत्व के परिणाम कैसे उनके प्रकट होते हैं? आप 11 प्रतिमाधारी मत बोलो, आप बोलो प्रतिमाधारी। तो प्रतिमाधारियों का संबंध केवल खान पान की शुद्धि तक सीमित तो नहीं है। ये सच्चाई है कि प्रतिमाधारियों का संबंध केवल खान पान तक सीमित रहने से नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा दिखता है कि प्रतिमा लेने का मतलब केवल शोध का खाना। प्रतिमाधारी शोध का खाता है, लेकिन शोध का खाना मात्र प्रतिमा लेना नहीं है। प्रतिमा का मतलब है मूलतः 12 व्रतों का निरतिचार पालन करना। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये व्रत हैं। आपके जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का एक स्थूल रूप से भी पालन होना चाहिए, पर जितना नियम हो दृढ़ता से 5 अनुव्रत। अगर व्यक्ति व्रती है और चाहे जैसी हिंसक प्रवृत्ति करता है तो उसका व्रत उसे परिणाम नहीं देगा। व्रती बनकर जी चाहे झूठ बोलने वाला व्यक्ति, गाली गलौज करने वाला व्यक्ति, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, वचनों में संयम न रखने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में व्रती नहीं। नैतिकता और प्रामाणिकता की कसौटी पर खड़ा न उतरने वाला व्यक्ति, चोरी, बेईमानी, मिलावट आदि का धंधा करने वाला व्यक्ति, भूमि भवन आदि में अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति व्रती नहीं कहला सकता। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी व्यापार विवाह करने का धंधा करने वाला व्यक्ति व्रती नहीं हो सकता। परिग्रह की सीमा बना लेने के उपरांत भी धन प्राप्ति के प्रति जो अगाध लालसा रखता है वो व्यक्ति व्रती नहीं कहला सकता। तो व्रती होने का मतलब केवल शोध का भोजन नहीं करना, 12 व्रतों का निरतिचार पालन, 5 व्रत हैं, उनके 5 अतिचार हैं, इनसे बचना चाहिए। इसी प्रकार 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत, उनका पूरा विस्तार से व्याख्यान करूँगा तो आज का पूरा सत्र उसी के भेंट चला जाएगा। इसलिए इन्हें शास्त्रों में पढ़ें और इनसे बचें। मैंने एक पहले भी आप लोगों से कहा कि एक फोल्डर तैयार हुआ है जो एक साधारण आदमी भी 12 व्रत का किस तरीके से पालन कर सकता है बता रहे हैं ब्रह्मचारी जी। इंटरनेट पर भी वो उपलब्ध है, आप उसको देखें, उससे डाउनलोड करें। प्रारंभिक है और इसमें आप जितना उत्कृष्ट कर सके। शोध का खान पान करने के बाद ही प्रतिमा प्रारंभ होती है, लेकिन केवल शोध का खाने का नाम और छुआछूत का नखरा करने का नाम प्रतिमाधारी होना नहीं। नरेंद्र जैन फिरोजपुर पंजाब, पवन कुमार जैन गुड़गांव तैयार रहें। चलो चलो बोलो बोलो। हाँ, शरीर और आत्मा अलग अलग है। माइक पास में रखिए। हाँ, हमारा शरीर और आत्मा जबकि अलग अलग हैं। राग और द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, फिर भी हमारे साथ आकर कैसे चिपके रहते? बिल्कुल ठीक। शरीर और आत्मा अलग अलग है नहीं, राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, फिर भी ये होते हैं, क्योंकि हमें शरीर और आत्मा के अलग अलग होने का बोध नहीं है। शरीर और आत्मा में ऐक्य का भाव रखते हैं और राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर अनादि से हमने उन्हें अपना स्वभाव बना रखा है। तो वो संस्कार हमें प्रभावित करते हैं, अंदर से वो उद्वेलित करते हैं। यदा कदा हमें एक ज्ञान भी हो जाए कि शरीर और आत्मा भिन्न तत्व है, लेकिन भेद विज्ञान होने के उपरांत भी पुराने संस्कार हमारे प्रभावित करते हैं और व्यक्ति के अंदर राग द्वेष के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। आचार्य पूज्यपाद ने अपने समाधि तंत्र में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। वे कहते जाननप्य आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयनपि पूर्व भ्रांति वसात चेत भूयो भ्रांतिम अभिगच्छति। कि आत्मा के विषय में जानते हुए भी एकांत में उसका चिंतन करते हुए भी पुराना जो विभ्रम बना हुआ है, भ्रम बना हुआ है, जो संस्कार है, उनके कारण बार बार वहीं जाता है।
जहाँ नहीं जाना चाहिए, तो साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपने पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य आगे बढ़ सकता है। पवन कुमार जैन गुड़गांव, उसके बाद में इंजीनियर रमेश जी जैन सतना। महाराज जी के चरणों में त्रिवाद नमस्ते। भैया कोई नमोस्तु मस्तु नहीं बोलना, सीधे प्रश्न करो, हाथ जोड़ के मेरी बिना माइक जिज्ञासा के है बोलो। महाराज जी, हाँ। अभिमान में और स्वाभिमान में क्या अंतर है? कई बार बता चुका, चलो। अभिमान मतलब दूसरों से सम्मान की इच्छा रखना, और स्वाभिमान मतलब अभिमान माने दूसरों से मान की इच्छा रखना, और स्वाभिमान का मतलब मेरा अपमान न हो, इसकी सावधानी रखना। चलो। ये जो लिख के दे वही बोलो ना, यहाँ गड़बड़ कर देते हो आप लोग जो प्रश्न देते हैं। महाराज जी, मैं अपने सारे काम बाएं हाथ से करता हूँ और मंदिर में चावल भी बाएं हाथ से चढ़ाता हूँ, तो क्या मुझे पाप लगेगा? दिव्यांश जैन राजस्थान। बाएं हाथ से आप करते हैं, लेकिन बाएं भाव से मत करो। हाथ दाएं से चाहे बाएं से, जो हाथ चलता है उसी के अनुरूप करो। मैं इतना ही कहता हूँ, दाएं से काम पूजा करो या बाएं से धर्म करो, धर्म के क्षेत्र में दाएं बाएं मत करो। क्या बोल रहा हूँ? चाहे दाएं हाथ से करो या बाएं हाथ से करो, धर्म के क्षेत्र में दाएं बाएं मत करो। चलो। श्री एवं श्रीमान रेखा जैन मैनपुरी। अनंत। हाँ, चलो। कृपया गुरुदेव, धर्म का जो जिन शासन है, जो जिन धर्म है, उसका मर्म क्या है, इतनी बताने की कृपा करें। धर्म का मर्म क्या है? मर्म बताना, हमारे आचार्यों ने कई तरीके से धर्म के मर्म को बताया है, लेकिन भगवान महावीर से जब पूछा गया कि धर्म का सार हमें व्यवहारिक तौर पर बताए तो क्या बताएंगे, तो उन्होंने अपनी देशना में कहा, जम इच्छसि अपनतो जम च न इच्छसि अपनतो तम इच्छा परस्वीय एत्यगम जिन शासनम। तुम जैसा अपने प्रति चाहते हो और जैसा अपने प्रति नहीं चाहते हो, दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। धर्म का सार यही है। मतलब तुम्हें अनुकूलता प्रिय है तो कभी किसी दूसरों के लिए प्रतिकूल निमित्त न बनो। दूसरों को अनुकूलता प्रदान करने की कोशिश करो। प्रतिकूलता तुम नहीं चाहते तो दूसरों के प्रति कभी प्रतिकूल निमित्त न बनो। नटसेल में मैं ये कहूँ, दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तय कर लो जिंदगी में दूसरों के प्रति वो व्यवहार मैं कभी नहीं करूँगा, और दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें सुहाता है, निश्चय कर लो दूसरों के प्रति मैं ऐसा ही व्यवहार करूँगा। धर्म के सार को पा जाए। त्रैवार नमोस्तु महाराज जी। क्या हुंडा काल में ही जिन धर्म की प्रभावना कम होती है या हमेशा रहती है? क्या बोले? किस काल में? हुंडा काल में। हुंडा काल नहीं, हुंडा अवसर्पणी काल में। हुंडा अवसर्पणी काल में ह्रास होता है। सुनो ध्यान से। अवसर्पणी मतलब ह्रासोन्मुख, जिसमें डाउनफॉल हो। उत्सर्पणी यानी विकासोन्मुख, जिसमें हम चढ़े। अपट्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन, नीचे डाउन ट्रैक्शन, नीचे आने का काल है। तो अवसर्पणी में तो डाउनफॉल होना ही है, लेकिन हुंडावसर्पणी में डाउनफॉल के साथ कुछ विचित्र प्रसंग घट जाते हैं जो इस युग में घटे, जैसे तीर्थंकरों की पुत्रियां होना, चक्रवर्ती का मानभंग होना, तृतीय काल में ही तीर्थंकरों का मोक्ष हो जाना, चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8.5 मास शेष रहने पर ही भगवान महावीर को मोक्ष हो जाना, कई तीर्थंकरों का एक साथ तीर्थंकर के साथ चक्रवर्ती कामदेव आदि होना, सभी तीर्थंकरों को सम्मेद शिखर से मोक्ष न जाना, अयोध्या से जन्म नहीं होना, ये सब उसके ही अंग। चलिए। वंदना धर्मेश जैन पेंड्रा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे प्राकृतिक विपदाएं होती हैं, भूकंप वगैरह आते हैं तो जन की हानि होती है, बाढ़ वगैरह आती है तो गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, तो क्या इसमें सारे मनुष्यों का कर्म का उदय होता होगा? और यदि इसका उत्तर हाँ है तो उन्हें पूर्व जन्म में ऐसे क्या पाप किए होंगे जिससे उनको ये सब? देखिए, जीवन में कुछ कार्य मनुष्य या प्राणी वैयक्तिक स्तर पर करता है, और कुछ अच्छे बुरे कार्य सामूहिक रूप से करते हैं।
जो मनुष्य वैयक्तिक स्तर पर जो भी कार्य करता है उसका फल वैयक्तिक होता है, और सामूहिक रूप से जो करता है उसका फल सामूहिक पड़ता है। तो हम अपने आम जीवन में जो कुछ भी भुगतते हैं वो प्रायः अपने सामूहिक पुण्य और पाप को भोगते हैं, अपने व्यक्तिगत पुण्य और पाप को भोगते हैं। लेकिन कई बार सामूहिक पुण्य और पाप होता है। जैसे अभी आप सब मुझे सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं? जितने लोग देश भर में सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, धर्मोपदेश सुन रहे हैं, एक प्रकार से स्वाध्याय हो रहा है। ये कौन सी क्रिया है? शुभ क्रिया कि अशुभ? शुभ। इसमें क्या अर्जन हो रहा है? पुण्य का उपार्जन हो रहा है। सब लोग सामूहिक रूप से पुण्य बांध रहे हैं। और इसकी जगह कोई ऐसा सीरियल हो जिसमें हिंसा हो, मार धाड़ हो, अश्लीलता हो, उसे लोग उसे देखते हों तो क्या होगा? मार धाड़ अश्लीलता में देखते हों तो क्या होगा? पाप होता है कि नहीं होता? आप देख रहे हैं कि एक एक्टर है जो एक खलनायक है, किसी लड़की को छेड़ रहा है और नायक उसे पीट रहा है और उसके साथ लोग उसे पीट रहे हैं। उस दृश्य को देखकर आपके मन में क्या भाव आएगा? वो मार रहा है, आप कहोगे मारो। क्या बांधा आपने? पाप। मनोरंजन के नाम पर पाप का बंध आपको हो गया। इसी प्रकार युद्ध, हिंसा, दंगा, बलि आदि के निमित्त से सामूहिक रूप से जब लोग पाप बांधते हैं तो उनके उस पाप बंध की प्रक्रिया में ऐसा निमित्त बनता है, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है और सारे लोग उस तरह के संयोग में फंसते हैं, और जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी जैसी भागीदारी होती है, वो व्यक्ति उसमें उसी अनुपात से प्रभावित होता है और ये प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो इन सारी प्राकृतिक आपदाओं का फल, मूल कारण मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक पाप। उनमें से कुछ पशु पक्षी भी होते हैं जो पाप में शामिल होते हैं, और ज़्यादा पाप कर लेने के कारण वो पशु बन करके उस त्रास के भागी बनते हैं, उस त्रासदी के भागी बनते हैं, और कुछ मनुष्य बन करके हो जाते हैं। ये इसको वैसे समझना चाहिए। हाँ हाँ, कभी कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाता है। गेहूं के साथ घुन पिसाने वाली बात बता रहे हैं। किसी का पाप है और किसी का के पाप की और अधिक उदीरना भी हो जाती है, तो जिनको ना आना हो उनमें भी किसी की फंसने की संभावना हो सकती है। स्मृति चिन्ह देते हुए उनको इंजीनियर रमेश जी जैन, और इसके बाद में विजय जी डंडवाल, गुवाहाटी। महाराज श्री, मुनि राजों को विहार कराते समय हम श्रावकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या भावना होना चाहिए? अच्छा प्रश्न पूछा है। विहार कराने की मानसिकता से लगता है। देखिए, साधुओं का विहार कराना श्रावकों की एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, और निश्चित रूप से साधुओं के विहार में सहभागी बनना श्रावकों के लिए परम पुण्य का कारण बनता है। ये एक बड़ी वैयावृत्ति है। ऐसे तो साधुओं की सेवा कोई भी कर लेता है, लेकिन बिहार में साथ रहना, उसका सबसे बड़ा लाभ उन्हें पूरी साधु की चर्या और परिचर्या से जुड़ने का सौभाग्य मिलता है, विशिष्ट धर्म ध्यान होता है। रहा सवाल वहाँ क्या सावधानी रखनी चाहिए, बहुत विचार और विवेक पूर्वक विहार कराना चाहिए। साधुओं के आहार विहार निहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। विहार के क्रम में किसी प्रकार की दुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और कहीं किसी प्रकार की उपद्रव की संभावना न हो। वो हर प्रकार के लोकेशन को देख के समझ करके ही विहार कराए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों के साथ कई बार विहार के कई अनुभव हैं। कई लोग हैं जो विहार कराते हैं, बताते हैं 10 किलोमीटर, निकल जाता 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। अब वो ने तो बोल दिया, कई बार बोलते बस थोड़ा दूर है, सही दूरी बताई नहीं। हम लोग उस टारगेट को लेकर के चले, रात अंधेरा हो गया। कई बार ऐसा हुआ है कि सड़क के किनारे रहना पड़ा है। कई बार रहा है ऐसा कि ऊंची पहाड़ियों में रहना पड़ा है, रात हो गई। ये श्रावकों का अविवेक। मार्ग दुर्गम ना हो, जो वस्तु स्थिति है वह पहले
संबंधित साधु को बता देना चाहिए, ताकि संघ का निर्बाध विहार हो, और उतना ही चलाना चाहिए जितना कि चलाना आवश्यक है। दूसरी बात, जहाँ भी रहें, जो उनके रहने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो निर्बाध हो, उपद्रव रहित हो। एक बार हम बिहार कर रहे थे, मेरे साथ 50 युवक बिहार करा रहे थे। उन 50 युवकों में 4-5 युवकों का काम था स्थान देखना। तो कुछ लड़कों को लगता था ये लोग तो केवल गाड़ी पे घूमते हैं, कुछ करते नहीं, हुक्म चलाते हैं। तो आपस में बातचीत करके एक जगह हमको कालपी से, हम कन्नौज जा रहे थे तब की बात है, कालपी है ना, कालपी कानपुर के पास, कालपी से भोगनीपुर चौराहा जाना था। तो बोल दिया भाई कितना चलना है, तो 18-20 किलोमीटर चलना है। गर्मी का समय था, मार्च का आखिरी सप्ताह चल रहा था। लड़के गए, 2 कमरे देखने थे और बोले ठीक 18 किलोमीटर पे हम लोग भोगनीपुर चौराहा पे 2 कमरे देख लिए। अब उन्हें देख के आ गए, हम लोग उस लक्ष्य को लेकर के चले गए। कुछ लोग जो थे वो कालपी के किले वगैरह को देखने चले गए। कालपी एक ऐतिहासिक नगरी है। जब हम पहुँचे, हमसे हमारे साथ एक महाराज और थे, समता सागर जी, वो हमसे 5 मिनट पहले पहुँचे मेन चौराहे पर, और कम से कम 2000 व्यक्तियों का हुजूम, और सबकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं। मैं थोड़ा 5 मिनट लेट पहुंचा, महाराज जी वहाँ थे। उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ तो बात समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा हमको भी समझ में नहीं आ रही। बोले यहाँ से चलो। हम लोगों ने 10 सेकेंड का भी विलंब नहीं किया और वहाँ से मूव कर गए। दिन ढलने को था, बस 5-7 मिनट का समय था। वहाँ से हम लोग चल दिए। कहाँ रुकेंगे देखेंगे, यहाँ से तो निकलो। करीब 1.25 किलोमीटर आगे चले, एक मंदिर दिखा। हमने कहा ये हिंदू इलाका है, सेफ है। उस मंदिर में हम लोग चले गए। कोई साथ था नहीं, सब अफरा तफरी मच गई थी। उस मंदिर के जो मालिक थे उनसे उनका नाम पूछा। हमारे साथ के लोगों ने बोला विद्यासागर शर्मा। तो हमने कहा हमारे गुरु का नाम भी विद्यासागर है, यहाँ हम लोग रात्रि रुक सकते हैं। बोला हमारा हो भाग्य होगा। हम लोग रात्रि उस मंदिर में बिताए। सुबह हम लोगों ने विहार किया। आधा किलोमीटर आगे डाकबंगला था। अब वो क्या हुआ, जब हमने अपने साथ वाले लोगों को बोला कि तुम लोगों ने 18 किलोमीटर तो देख लिया, लोकेशन देखा, वो ऐसा इलाका जहाँ चारों तरफ न्यूसेंस था और धर्म विद्वेषियों का समूह था। कुछ भी कर सकते थे, एक समुदाय विशेष के लोग थे, कुछ भी हो सकता था अगर हम लोग रात वहाँ रुकते तो बिहार कराने वाले को देश काल की परिस्थितियों से अवगत होना चाहिए, विचार और विवेक से काम करना चाहिए। हमने कहा भैया तुम लोगों ने एक ही दिन में सब दिखा दिया झांकी, अब जो करते थे उन्हीं के जिम्मे दो। तो ये बहुत अनुभव की ज़रूरत होती है और उसको देख कर, ये सब कैलकुलेशन से बिहार नहीं होता। क्या परिस्थिति है उसको देख करके किसी भी साधु का विहार कराओ तो ऐसे कराओ कि उनका विहार निर्बाध हो, उनकी सारी चर्याएँ निर्दोष पले, उनके व्रतों में किसी तरह का दोष न लगे और किसी प्रकार के उपद्रव उपसर्ग की कोई संभावना न बने। हमारी सालू नेहा जैन सतना, उसके बाद में जिनम जैन नागपुर। नमस्ते महाराज। हमारे से जो डेली में कोई भी गलती होती है तो उसका स्वयं प्रायश्चित लेना सही है? अगर आप अपनी चिकित्सा खुद करोगे ना तो ज़िंदगी भर दवाई खाते रहोगे, कभी ठीक नहीं होगे। समझ गए? इसलिए अपना इलाज डॉक्टर और वैद्य से ही कराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति, सुनो तो पूरी बात, प्रश्न करने तक आप लोगों को बोलना है, फिर तो मेरा नंबर रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दोषों का स्वयं से ही प्रायश्चित करते रहे तो वो कभी दोष मुक्त नहीं होगा। दोष 2 तरह के होते हैं। एक छोटे मोटे दोष जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हो जाते हैं, छोटा मोटा दोष, जैसे हमने कुछ कहा, हम कायोत्सर्ग कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, उसमें आगे पीछे हो गया, या और कोई किसी चीज़ का त्याग किया, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया,
उनका प्रायश्चित भगवान के सामने मंदिर में जाकर अपनी निंदा गढ़ा करके स्वयं लेना चाहिए। लेकिन जो बड़े दोष, जो मूल रूप से 5 व्रतों से संबंधित दोष हैं, उनका प्रायश्चित कभी स्वयं नहीं लेना चाहिए। गुरुओं के समक्ष जाकर जब भी अवसर मिले उनके चरणों में निवेदन करके प्रायश्चित लेना चाहिए, तब अंतरात्मा की शुद्धि होगी। जिनम जैन नागपुर, स्टूडेंट संजय कुमार जैन रायबरेली। बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी, हमें किसी का दिल जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या बात है, इस छोटे से बच्चे ने बड़ा प्रश्न किया है। और किसी का दिल जीते या न जीते, लेकिन इस बच्चे के प्रति तो सबका दिल लग ही जाएगा। किसी का दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो तो उसके प्रति प्रेम का भाव रखो, उसके कहे अनुसार चलो, उसके हित की बात सोचो। अपने जीवन में ऐसा कुछ कार्य न करो जिससे तुम पर कोई उंगली उठा सके। अच्छे आदर्शों का अनुकरण करो, सबका दिल जीत जाएंगे। जो व्यक्ति विनम्र होता है, आज्ञाकारी होता है, सदाचारी होता है, मृदुभाषी होता है और संयमी प्रवृत्ति वाला होता है, वो इंसान सबका दिल जीत जाता है। समझ गया? ऐसे ही बनना। एक ही प्रश्न। हाँ, अच्छा, इसमें क्या पूछा? आगे बढ़ने के लिए क्या? बस अपने लक्ष्य, इन सब के साथ अपना लक्ष्य बनाकर चलो, आगे बढ़ जाओगे। नमस्ते महाराज श्री। आत्म साधना के लिए पहले खान पान सुधारना चाहिए या पहले ध्यान पर केंद्रित करना चाहिए? देखिए, आत्म साधना में खान पान की शुद्धि और अपने विचारों की शुद्धि दोनों की ज़रूरत है। आचार और विचार जब तक दोनों शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम सच्चे साधक नहीं कहला सकेंगे। तो हमारे खान पान की शुद्धि, संयम हमारे आचार को विशुद्ध बनाता है और ध्यान, साधना या आराधना हमारे विचार शुद्धि का में कारण बनते हैं। अब रहा सवाल पहले किसको करें, दोनों को साथ साथ करें। ध्यान की प्राप्ति के लिए भी संयम जरूरी है। खान पान की शुद्धि होगी तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा, और उल्टी सीधी चीज़ें खाओगे और उल्टे सीधे समय में खाओगे, अनियत आहार विहार करोगे तो ध्यान ही नहीं होगा। तो ना आचार की शुद्धि होगी ना विचार की शुद्धि होगी। इसलिए आचार शुद्धि पूर्वक विचार शुद्धि के लिए ध्यान करो। जो और जितने धर्म गुरु हैं, जो और संप्रदाय के गुरु हैं, उनका ये मानना होता है कि पहले आप आओ और साधना में लगो तो ये खान पान तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और धारणा ध्यान और समाधि, ये पूरे के पूरे जो योग के 8 अंग बताए ना, उन अंगों का जब तक व्यक्ति ठीक रीति से पालन नहीं करता तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रारंभिक तौर पर जरूरी है विलासता बहुल मनोवृत्ति वाला व्यक्ति जो आचार विचार से भ्रष्ट है, वो ध्यान की बात कर ले, ध्यान से बात नहीं कर पाएगा। समझ गए? इसलिए ध्यान की गहराई में उतरने के लिए ये बहुत जरूरी। श्रीमती सुलोचना जी जैन जयपुर गुणाईतन। 2 बच्चों ने एक ही प्रश्न पूछा है, गया से सुनील डंडवाल और चिराग डंडवाल गया। जब परीक्षा में लिखने बैठता हूँ तब उस समय में उत्तर भूल जाता हूँ, इसका क्या उपाय है? परीक्षा में बैठता हूँ तो उत्तर भूल जाता हूँ, इसका क्या उपाय है? 2 उपाय। 2 माने उत्तर ना भूलूँ, उसका क्या उपाय है? तो पहले उसका कारण सोचो। घबरा जाने के कारण उत्तर भूलते हैं, समझ गए? या ठीक ढंग से न पढ़ने के कारण लोग उत्तर भूलते हैं। तो जब भी आप परीक्षा में बैठें, हाँ, जब भी आप परीक्षा में बैठें तो घबराए नहीं, समझ गए? और इससे बचने का एक उपाय बताता हूँ। परीक्षा भवन में जाओ, पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, अपना प्रश्न पत्र देखो, और जब लिखना शुरू करो गहरी श्वास अंदर खींचो, समझ गए?
और जब लिख रहे हो आप तो उस समय आपकी श्वास, जब लिखना स्टार्ट करो तो श्वास आपकी भीतर रहनी चाहिए। 1-2 अक्षर लिख लो, फिर आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए। जब आप श्वास अंदर लेकर के कोई भी कार्य करते हैं तो आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी जाती है और उससे आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिनको इस तरह की भूलने की आदत है, पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और लिखने से पहले गहरी श्वास अंदर भर ले और फिर लिखें। श्वास छोड़ते हुए लिखना स्टार्ट करोगे पेपर बिगड़ जाएगा, और श्वास अंदर खींचते हुए लिखना स्टार्ट करोगे पेपर टॉप का होगा। चलो सुनीता दीदी। महाराज श्री वाणी का आत्म कल्याण में कितना संबंध है? माइंड का आत्म कल्याण में, वाणी का हमारे जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। कहते हैं कि वाणी हमारे लिए कल्याणी भी होती है तो वाणी विनाशिनी भी होती है। व्यक्ति के व्यवहार में वाणी का बड़ा महत्व है। ये बात सच है कि आत्मकल्याण में व्यक्ति को वाणी के प्रयोग पर पूर्ण अंकुश रखना चाहिए। जो बोलते रहते हैं उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता, जो बोलना बंद करके आत्मा में डूबते हैं कल्याण केवल उनका होता है। तो मुखर व्यक्ति कल्याण नहीं करते, मूक व्यक्ति का कल्याण होता है। साधना में निमग्न होने के लिए अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो वाणी को बंद करना सबसे बड़ी बात है। लेकिन मौन बोलने से भी बड़ी साधना है। जो अच्छे तरीके से बोलना नहीं जानते वो अच्छे तरीके से मौन भी नहीं हो सकते। हम जब ब्रह्मचारी थे, मेरे साथ का एक ब्रह्मचारी था, वो थोड़ा उसकी बोलने का तौर तरीका ठीक नहीं था। नतीजा ये कि किसी के साथ भी उसकी स्टेशन फंस जाती थी। प्राय रोज़ ही किसी न किसी के साथ उसकी बकझक हो जाया करती थी। एक दिन वो परेशान होकर आचार्य गुरुदेव के चरणों में गया और कहा, गुरुदेव मुझे 1 महीने का मौन दे दीजिए। मैं वहीं बैठा था। हमें 1 महीने का मौन दे दीजिए। उन्होंने कहा, पहले ठीक से बोलना सीखो। जो ठीक से बोल नहीं सकता वो ठीक से मौन की भी साधना नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि व्यवहारिक जीवन में वाणी का संयम बहुत जरूरी है। बोलना एक प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में समिति चाहिए, और साधना निर्वृत्ति है, उसके लिए मौन चाहिए। तो साधना के लिए जिसको बोलना नहीं आता वो भी कल्याण कर सकता है, लेकिन व्यवहार चलाने वाले को हित मित और प्रिय बोलना चाहिए। बस मैं 2 ही लाइन में इस बात का उपसंहार कर रहा हूँ। जिसकी वाणी में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसकी वाणी में मिठास उसका हर दिल में निवास, और जिसकी वाणी में खटास उसका बैरी सारा समाज। बस ये बात ध्यान में रखें। व्यवहारिक जीवन में वाक संयम नितांत आवश्यक है। श्रीमती चंद्रकला पाटनी, रांची। उसके बाद में गुलाबचंद जी बाटलीवाल, इंदौर तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कोई माता पिता की उपेक्षा करके कोई धर्म ध्यान करता है और तो वो ठीक है कि नहीं? तो क्या धर्म सम्मत है? अच्छी बात है। देखो माँ बाप के और दान देता है। अच्छी बात है। प्रश्न करने वाले को सोचना पड़ता है, उत्तर देने के लिए नहीं सोचना पड़ता। इतना प्रश्न कर लिए। हाँ चलो ठीक है। देखिए, माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है। माँ बाप की उपेक्षा करना एक बहुत बड़ा पाप है। भारतीय संस्कृति में एक शब्द आता है कृतज्ञता। कृतज्ञता एक बहुत बड़ा गुण है, और इसके विरुद्ध एक शब्द है कृतघ्नता, जो बहुत बड़ा दोष। कृतज्ञता का मतलब होता है जीवन में अगर किसी ने कोई उपकार किया तो उसे कभी न भूलना, और कृतज्ञता यानी अपने द्वार पर किए गए बड़े बड़े उपकारों को भी भुला देना, अपने उपकारी के उपकार को न मानना। शास्त्रकार कहते हैं जो व्यक्ति कृतघ्नी होता है उसकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ होती है।
यहाँ तक लिखा है कुरल काव्य में और नीति ग्रंथों में कि गोघने चैव सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहिता सदवी कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कोई मनुष्य गाय की हत्या कर दिया, कोई मद्यपाई हो, कोई चोरी करता हो, कोई अपने व्रतों को खंडित कर देता हो, वो सब व्यक्ति अपने प्रायश्चित से शुद्ध हो सकता है, लेकिन कृतघ्नि का कभी कल्याण नहीं होगा, वो कभी शुद्ध नहीं होगा। तो कृतज्ञता एक नीच कर्म है। जो व्यक्ति कृतज्ञता का जीवन जीता है वो कितना भी धर्म करे उसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए जीवन में कभी कृतज्ञ न बनो, कृतज्ञ बने रहो। और कृतज्ञ में अगर माँ बाप की उपेक्षा करते हैं तो ये बड़ी निकृष्ट कृतज्ञता है। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उसकी उपेक्षा कर रहे हो तो तुम्हारा धर्म धर्म नहीं दिखावा है, ये ढकोसला है, ये तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं, ये तो एक प्रकार की अनंतानुबंधी कसाई का उदाहरण है जो व्यक्ति की दुर्गति का कारण बनेगी। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। शास्त्र कहते तीनम उयारम दुप्पड़ियारम, तीन का उपकार किसी भी तरीके से चुकाया नहीं जा सकता। माता पिता, गुरु और जीव का दाता। माता पिता जन्म देते हैं, जीवन देते हैं, गुरु जीवन की दिशा देते हैं और जीव का दाता जीवन की व्यवस्था देते हैं जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा जो भी करते हैं वे महापाप करते हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जिनने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, जीवन पर्यंत उनके चरणों के सेवक बने रहो। ऐसा कोई कृत्य न करो जिससे उनका दिल दुखे, मन आहत हो और उनके मुख से तुम्हारे लिए कुछ गलत निकले। ये तुम्हारा कर्तव्य होता है माँ बाप के प्रति सदैव समर्पित रह करके जीने का। गुलाब चंद जी बाटली वाली इंदौर, जो जिनके यहाँ से जयंती तिथि दर्पण एवं पंडित नाथुलाल जी शास्त्री पत्राचार पाठशाला का कार्यक्रम भी चलता है, वो अपनी श्रीमती जी साथ में। पूछो जल्दी, माइक पास में। गुरुदेव, हम पंडित नाथुलाल जी की स्मृति में पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया है। उसमें काफ़ी 150-200 प्रश्न हैं, वो आपकी सेवा में भेंट करना थे, क्योंकि वो अभी रिक्शे में रह गए हैं, वो रिक्शा मिला। आप तो प्रश्न पूछो। प्रश्न मेरा ये है साहब कि आज का नवयुग और नवतियाँ धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और बढ़ रही है। अभी कुछ ही दिनों का किस्सा है, इंदौर में मैं कांच के मंदिर में दर्शन कर रहा था तो दो बहन भाई दर्शन करने के लिए वहाँ आए। उसमें जब वो हाथ जोड़ के दर्शन कर रहे थे तो उसका भाई जो है, सीधा सीधा प्रश्न करो, क्या पूछा था? प्रश्न ये है कि महाराज जी उनने जो है, भाई ने 1 मिनट में अलग हो गया और बहन को टाइम लगा नमोकार मंत्र पढ़ने में। मैं पीछे खड़ा था तो उसके भाई ने बहन से पूछा कि तेरे को इतना समय क्यों लग गया नमोकार मंत्र में? बोले तू, बोले नमो रंतानम, नमो सिद्धानम, नमो वैद्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सप्सावनम +8 = 9। ये उसने उत्तर दिया तो मुझे बड़ी वेदना हुई। अच्छा, चलिए आपके प्रश्न का आशय यह है कि भगवान के मंदिर में भी लोग कैलकुलेशन करने लगे। एक ने 9 बार नमोकार मंत्र तन्मयता से पढ़ा और एक ने 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके बोला एक तो मैंने पढ़ दिया +8 और बोल दिया तो 9 जुड़ गया। ये एक बात है। ये ऐसा था, एक ने कहा एक दिन वंदना करके आया, बोला मैंने 108 वंदना की। हम बोले अच्छा कब से किए? बोले महाराज आज गए और सब टोकों में मैंने बोला मेरी 108 बार वंदना, 108 बार वंदना, 108 बार वंदना, 108 वंदना। ये बड़े होशियार लोग हैं, ये पूरे कैलकुलेटिव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परिपाटी अगर बढ़ रही है तो ये बुद्धि का एक विकार है, लोगों को समझाना चाहिए। इस तरह का कार्य करने से फ़ायदा नहीं है। धर्म के क्षेत्र में शॉर्टकट मत अपनाओ। भावपूर्वक समयाभाव में यदि एक बार भी बोल लेते हो तो वो ठीक है, लेकिन 1 का 9 बनाना ठीक बात नहीं है। अरे 1 के 2 बनाने को भी लोक में अच्छा नहीं माना जाता तो परमार्थ में कैसे अच्छा होगा? आप जो करना चाहते हो अच्छे से करो
अच्छे संस्कार देना चाहिए। हो सकता है वो युवक अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए या मजाक के लिए भी ऐसा कर रहा होगा, लेकिन हमें चाहिए कि सब ठीक, वो बात आपकी समझ गया मैं, लेकिन इसमें मैं एकदम से ये नहीं कहता कि वो युवक रोज़ करता हो, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ आज के नई पीढ़ी के लोग अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स और परिवार के लोगों को चिढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा मजाक उचित नहीं है, ये तुम्हारे पुण्य को छीन करने वाला है। राजकुमार जी छाबड़ा सीटर राजस्थान, ये आज निर्माण निधि सदस्य के रूप में भी जुड़े हैं। उनका प्रश्न है, इधर पूछ रही पूछो। महाराज से मेरा प्रश्न है कि रात में जैसे दवा के रूप में दाना मेथी आँख में फाँकना पड़ती है, तो वो रात में ले सकते हैं क्या? और ये तले हुए जिनका रात्रि भोजन का त्याग है वो नहीं ले सकते, जिनका त्याग नहीं है वो देख ले। और मूंगफली के दाने रात में तले हुए तेल में बोला ना, रात्रि भोजन का जिनका त्याग है वो नहीं ले सकते हैं। चलिए हो गया, ये अन्न नहीं है। हाँ, आधा मिनट बस। ओम सभी महानुभावों की तरफ से, श्रोताओं की तरफ से मैं अपनी ओर से नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 5 मिनट बाकी, 5 मिनट बिफोर है, 5 मिनट बिफोर है, 6:50 ही हुआ अभी। चलिए आज के हो गया टाइम, समय तो हुआ नहीं, 45 मिनट हुआ। हाँ 6:50। प्रश्न तो पूछो, आने दो जिनको आना, आ जाने दो। जो यहाँ के लोकल हैं आ जाइए। आज मलाड वाले आ जाएंगे, जो आज सूत्रधारी बने। श्री अरविंद भाई चंदूलाल जी टोटरिया, मलाड मुंबई। अपना प्रश्न है महाराज श्री के चरणों में रख रहे हैं। 5 मिनट है अभी। हाँ, प्रसन्नता होती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूँ और उस मार्ग पर आप अनुभवी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने दीक्षा ली तब आपके परिणाम बहुत उज्जवल थे, बाद में 10वें गुणस्था तो मोह कर रहता है, मोह के वशात आपके कुछ परिणाम में कम उतार चढ़ाव उतार आया, तो आपने उस टाइम क्या किया और मेरे को अभी आगे कैसे सतर्क रहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, परिणाम तो परिणाम होते हैं, वो सदैव एक से नहीं रहते, चढ़ते उतरते रहते हैं। तो परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता है, और जब भी परिणामों का उतार चढ़ाव हो, चढ़ाव में तो कोई दिक्कत नहीं, उतार हो तो समय तत्व ज्ञान के माध्यम से ही अपने परिणाम को चढ़ाया जाता है, या गुरुओं की प्रेरणा और मार्गदर्शन से भी अपने परिणामों को चढ़ाया जा सकता है। तो या तो स्वयं का संबोधन या गुरु का मार्गदर्शन हमारे परिणामों को चलाने में, बढ़ाने में सहायक